जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी व्रत कब है, राधा के बिना अधूरे हैं श्री कृष्ण और पापों से भी मुक्ति दिलाता है ये पर्व। तो चलिए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। राधा अष्टमी की पूजा के बिना जन्माष्टमी का व्रत करना व्यर्थ है। जिस तरह सांझ के बिना सवेरा नहीं हो सकता है, वैसे ही राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी कही गई है। पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तगण ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं, वे सभी पापों से मुक्ति पा लेते हैं। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी कब है। तो भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी भी कहा जाता है और राधा अष्टमी पर विशेष शुभ योग भी बन रहा है। इस साल राधा अष्टमी 4 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के 16वें दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। इस साल 4 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व है और राधा के बिना श्री कृष्ण नाम का जाप निरर्थक है। इसीलिए तो मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए राधा जी का जन्म 16वें दिन श्री कृष्ण के बाद हुआ और इन दो नामों में सृष्टि में अमर निस्वार्थ प्रेम के बीज बोए जो जन्म जन्मांतर तक चले आ रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाना में रौनक रहती है। राधा जी को राधिका, ब्रज भानुजा, हरिप्रिया, ब्रजेश्वरी, ब्रजरानी के नामों से भी जाना जाता है, जो माँ लक्ष्मी का अवतार थी। तो चलिए जानते हैं राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। तो राधा इस साल जो है 4 सितंबर को राधा अष्टमी मनाया जाएगा, जो रविवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और इस योग को आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। यानी राधा अष्टमी का व्रत और पूजा इसी योग में की जाएगी। राधा अष्टमी का शुभ योग स्वार्थ सिद्धि योग है जो कि 4 सितंबर को 9:43 से 6:14 तक है। राधा अष्टमी पर नक्षत्र तो इस दिन ज्येष्ठा 9:43 तक रहेगा, फिर मूल और 9:43 तक चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। इस दिन प्रीति योग है, ठीक है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से 12:50 तक। राधा अष्टमी की पूजा विधि। तो चलिए जान लेते हैं क्या है राधा अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह शुद्ध मन से व्रत का पालन करना चाहिए। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है। राधा जी की सोने या किसी अन्य धातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति को विग्रह में स्थापित करते हैं। दोपहर के समय श्रद्धा और भक्ति से राधा जी की आराधना की जाती है। धूप दीप आदि से आरती करने के बाद अंत में भोग लगाया जाता है। कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा की बात कही गई है। इसके अनुसार सबसे पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनका विधिवत रूप से श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन मंदिरों में 27 पेड़ों की पत्तियां और 27 ही कुओं का जल इकट्ठा करना चाहिए। सवा मन दूध, दही, शुद्ध घी और औषधियों से मूल शांति करनी चाहिए। अंत में कई मन पंचामृत से वैदिक मंत्रों के साथ श्याम का अभिषेक करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तगण ब्रज के दुर्लभ रहस्य को जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को विधिवत तरीके से करते हैं, वे सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। राधा जी वृंदावन की आधीश्वरी हैं। शास्त्रों में राधा जी को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं।
तो चलिए राधा अष्टमी पर ब्रज और बरसाना में उत्सव। वृंदावन, ब्रज और बरसाना में जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माठ के राधा रानी मंदिरों में इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति से झूम उठते हैं। मंदिर में बनी हैदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा किया जाता है और इस दिन हल्दी मिली दही को गोस्वामियों पर उड़ेला जाता है। इस पर वह और अधिक झूमने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। राधा जी के भोग के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद बधाई गायन होता है। अब चलिए जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। राधा नाम का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, प्रेम मिलन और बंधन से मुक्ति का मार्ग जो दे वो है राधा जी। कहते हैं कि राधा जी की पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो भी साधक भक्ति भाव से राधा जी को पूजता है वह इस लोक के सुख भोग कर परम धाम को प्राप्त करता है। राधा जी की पूजन से निसंतान को संतान और वैवाहिक जीवन में प्रेम रस की प्रधानता रहती है। जन्माष्टमी कथा का श्रवण करने से भक्त सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न बनता है। भक्ति पूर्व श्री राधा जी का मंत्र जाप और स्मरण मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो रोज राधा जी की पूजा करता है उसे ही कृष्ण की पूजा का अधिकार है। राधा जी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती हैं। इस दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाले धन की समस्या को भी दूर करता है। राधा जी की इस दिन की पूजा करने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए कथा सुन लेते हैं राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी की कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा जी ब्रजभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण के में राधा जी को राजा ब्रजभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। इसके बाद इसके साथ से ही ये कथा है कि भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण का अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर ही अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। राधा जी को कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही आनंदी और जन्मी हैं। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में राधा के संबंध में बहुत ही ऐसी बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। राधा जी का जन्म जन्माष्टमी के बाद ब्रज के रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता उसे जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं मिलता। तो भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। पुराणों में राधा जी रुक्मणी जी को एक ही माना गया है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी का उपवास करते हैं उनका घर धन संपदा से
भरा रहता है। राधाष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए और उनकी पूजन करना चाहिए। तो ये थी राधाष्टमी की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू है तो चैनल को